राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारा जो लास्ट व्लॉग था मेरा, वो कहाँ तक था कि करवा चौथ का व्रत था और मैं अपने मायके से अपने ससुराल आई। तो ससुराल आके भी अच्छा लगा। अब जैसे कि मैं मायके में हूँ 6 महीने, तो फिर उसके बाद अपने घर पे अपने कमरे में आने के बाद अच्छा लगता है। तो खुशी तो बहुत थी कि हाँ करवा चौथ है, करवा चौथ है। एक्साइटमेंट भी बहुत थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उदासी भी थी कि मैं किस हाल में करवा चौथ मना रही हूँ। तो मेरे पास एक सूट था जो मैंने शादी के बाद मैंने सिलवाया था, रेड कलर का। मुझे बहुत शौक़ था। एक और सिलवाया था मैंने, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं उसको पहनूं, तो ऐसे पहनूं वैसे पहनूं। तो फिर हाँ, उदासी भी बहुत थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने वो पहना सूट। फिर उसके बाद करवा चौथ के लिए भी उस दिन भी बहुत मायूसी थी मन में कि मैं अपना फास्ट कैसे खोलूँगी या फिर मैं चाँद कैसे देखूँगी। फिर लेकिन अब मेरी जो भी मैं करवा चौथ रखती हूँ, वो करवा चौथ मेरे जो जेठानी हैं वो चाँद को जल दे देती हैं। उनकी पूजा करके फिर उसके बाद थाली पे मैं हाथ लगा देती हूँ, उनकी पूजा करके फिर थाली मुझे दे देती हैं। फिर उसके बाद व्रत मैं अच्छे से रखती हूँ कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं चाय के साथ थोड़ा बिस्किट खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही है। कहते हैं ना कि मन अच्छा होना चाहिए, मन से सारी चीज़ होनी चाहिए। तो बिस्किट खा लेती हूँ ताकि मैं दवाई ले लूँ। और बीच में मुझे पानी भी पीना होता है, क्योंकि मुझे यूरिन बैग लगा हुआ है, और अगर मैं पानी नहीं पीती हूँ तो फिर मुझे इन्फेक्शन हो जाता है काफ़ी देर तक, अगर मैं पानी नहीं पीती हूँ तो फिर बीच में पानी पी लेती हूँ एक बार। और जब कथा सुनते हैं तो कथा को भी जल जो होता है मैं हाथ लगा देती हूँ कथा सुनते हुए। उसमें कथा सुनते हुए मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो जब कथा पढ़ती हूँ तो उसके बाद जब जो जल होता है जो सूरज को देना होता है, वो मेरी जेठानी है वो जल दे देती है। मैं अपना हाथ लगा देती हूँ, और उसमें जो वो होता है हमारा रिचुअल जो होता है जिसमें कि वो कथा सुनते हैं तो उसमें चावल डालते हैं, वो भी मैं अपने हाथ से अपने साथ में सामने जल रख के वो डालती रहती हूँ। तो जब मैं कथा पढ़ती हूँ तो साथ के साथ उसको अपने पास ही रखती हूँ, उसमें चावल डालती रहती हूँ। फिर उसके बाद शाम को जो सूरज को जल देते हैं, उसके बाद फिर वो चाय वगैरह पी लेते हैं। कोई कोई लोग पानी पी लेता है, कोई चाय पी लेता है, तो मैं चाय पी लेती हूँ। और फिर बीच में तो खैर पानी मेरा मुश्किल ही होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से करूँ, लेकिन मुझे दवाई लेनी पड़ती है, तो इस बीच में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो फिर शाम को, फिर उसके बाद रात को फिर मैं वो मेरी जो जेठानी है वो पूजा करके थाली में हाथ लगा देती हूँ, मैं पूजा करके फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे को पानी पिलाते हैं और फिर मेरा व्रत खोलते हैं। और हाँ, मैं तैयार भी होती हूँ। करवा चौथ का जो व्रत आता है या फिर अहोई माता का व्रत आता है, मैं दोनों व्रत पे अच्छे से तैयार होती हूँ। क्या हुआ, अगर शरीर ठीक नहीं है तो मन तो खुश है ना, तो खुश मन होता है तो सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं व्रत को मन से तो रखती ही हूँ, लेकिन बस मैं जो अच्छे से रखते हैं वो नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे पानी भी पीना होता है, मुझे दवाई भी लेनी होती है। तो इसी बीच में मैं वो नहीं कर पाती, जो जो बाकी सब रखते हैं वैसे नहीं कर पाती। तो फिर ऐसे ही मेरा करवा चौथ का व्रत भी ऐसे ही चला जाता है।
और जो भी करवा चौथ आता है, होली का व्रत आता है, तो मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, खुश रखती हूँ अपने मन को। मन खुश तो सब खुश। कोई बात नहीं, अब जो हुआ मेरे साथ जो भी हुआ, फिंगर मेरी काम नहीं करती हैं, मैं बेड पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी शौक़ अपने वैसे ही रखती हूँ जैसे थे। कुछ चीज़ें हैं जिनमें शौक़ भी कुछ नहीं कर पाता है, तो वो चीज़ें फिर मैं नहीं कर पाती, वो तो होती ही नहीं है। फिर उसके बाद होली का जो व्रत आता है, अहोई माता का, तो उसमें भी मैं ऐसे ही करती हूँ, अच्छे से सूट वूट पहन के हैं और तैयार हो जाती हूँ। फिर कथा पढ़ती हूँ, कथा पढ़ते हैं तो जो सूरज को जल देते हैं वो मेरी जेठानी दे देती हैं, हाथ में लगा देती हूँ, तो कथा पढ़ते जब मेरे सामने ही रहता है जल। तो उसके बाद फिर रात को भी जो तारे देख के व्रत खोलते हैं, तो मैं थाली में हाथ लगा देती हूँ, और जो मेरी कमोई वगैरह जो होती है उनकी पूजा वूजा सब मेरी जेठानी कर देती हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं व्रत रखती हूँ। तो कुछ कर नहीं सकती हूँ उस बीच में मैं, क्योंकि अब व्रत भी रखना है और अपने आप का भी ध्यान रखना है कि भाई मुझे यूरिन इन्फेक्शन ना हो, दवाइयाँ भी खानी ज़रूरी है। तो भगवान जी मेरी मन की ज़रूर सुनेंगे। तो भाव अच्छे होने चाहिए, कहते हैं ना, भाव अच्छे हैं तो सब अच्छा है। भाव अच्छा होना चाहिए इंसान को, तो वो व्रत भी लग जाता है। तो ऐसे ही करके फिर मैं रखती हूँ। फिर मैं ऐसे ही बस अब जर्नी धीरे धीरे वही नॉर्मल होती रही। जैसे सुबह उस टाइम तक तो मेरे पास फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर भी थे। सुबह मॉर्निंग मेरे हस्बैंड ने पूरा 1 डेढ़ साल जॉब नहीं की थी, क्योंकि उस बीच में मेरे बेड शोर भी थे। तो वो बेड शोर की ड्रेसिंग वगैरह करते, तो इस बीच उनको नहीं जॉब नहीं कर पाते थे वो। फिर उसके बाद जब मैं मायके से ससुराल आई थी, तो उसके बाद मैंने भी मन बनाया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लेती हूँ। अब मैं इतना तो संभल गई हूँ कि जो मैं किसी और के साथ पेशेंट केयर टेकर है उनके साथ अपने आप को रख लूँ। तो फिर ऐसे ही फिर मेरे हस्बैंड ने फिर इंटरव्यू वगैरह दिया जॉब के लिए, फिर उनकी जॉब लगी, फिर मैंने पेशेंट केयर वाली रख ली। तो धीरे धीरे अब पेशेंट केयर वाली हैं तो उनको बताना, ऐसे उठाना, ऐसे बिठाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो कुछ होती हैं जिनको पता है, जो पेशेंट केयर वाली होती हैं उनको पता होता है कि पेशेंट को कैसे बिठाना, कैसे लेटाना, कैसे क्या करना है। कुछ फ्रेशर होती हैं जो नहीं पता होता है, तो उनको सारी चीज़ें बताना। फिर उसके बाद ऐसे ही सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस, तो ऑफ़िस जाने के बाद सुबह ऑफ़िस जाने से पहले मेरी एक्सरसाइज़ ज़रूर करके जाते हैं। एक्सरसाइज़ करके जाते हैं मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मेरे पास मेरी केयर टेकर आ जाती है। फिर केयर टेकर आती हैं वो, फिर मुझे सुबह मेरा जैसे फेस वॉश है, उस टाइम पे तो मैं वाइप से या कॉटन से फेस साफ़ करती थी। तो उस टाइम पे मेरी कमर में इतनी वो नहीं थी कि मैं ऐसे बैठ जाऊँ बिना सहारे के। तो उस टाइम पे फिर ऐसे पीछे कंबल तकिए लगा लगा के ऐसे ही बैठती थी। फिर धीरे धीरे फिर नाश्ता वाश्ता कराते मुझे, मेरी केयर टेकर हैं, नाश्ता कराते हैं। फिर उसके बाद उस टाइम पे तो मैं 2 बार दिन में 2 बार मालिश करवाती थी। एक बार तो पैरों की हो जाती थी, और फिर शाम को पैरों की भी, हाथों की भी, जो मेरी स्पाइन है स्पाइन की भी, क्योंकि मेन चीज़ तो स्पाइन है। और बैठे-बैठे हमारे जो हिप होते हैं वो भी बैठे-बैठे बहुत वो हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो उनकी भी मालिश करते थे। और मैं करवाती थी तिल के तेल से। वो तो फिर धीरे-धीरे, अब वही चीज़ें देखो, ये बीमारी ऐसी होती है कि इसमें धीरे-धीरे फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो धीरे-धीरे ख़राब होती जाती है। तो फिर तिल के तेल से फिर मैं आ गई थी लहसुन के तेल पे। वो भी तेल अच्छा होता है, लहसुन डाल के उसमें थोड़ी अजवाइन, लौंग डाल के मैं वो उससे मालिश कराती थी। फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाना होता था। फिर उसके बाद मेरी फिजियोथेरेपी वाले आ जाते थी,
फिजियोथेरेपी वाली, जब मैं ससुराल से मायके गई थी तब मेरे पास दीदी थी, लेडीज़ लगी थी जब गई थी। तो उसके बीच फिर एक दीदी और आई थी। फिर उसके बाद जब मैं मायके से ससुराल आई तो एक दीदी जो पहले लगी हुई थी वो ही लगवाई थी हमने, फिजियोथेरेपी वाली। और जब मैं मायके में थी तो वहाँ पे डॉक्टर आते थे, तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए मेरे पास दीदी आती थी। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी कराते, फिर उसके बाद शाम को वही चाय, शाम को बिठाना, लेटाना बिठाना, चाय पिलाना, और फिर शाम को भी थोड़ा मैं मालिश करवाती थी। और फिर उसके बाद रात के टाइम में जब मेरी केयर टेकर है वो मुझे लेटा के चली जाती थी क्योंकि मैं लेट जाती थी। तो उस वक्त फिर मेरे हस्बैंड आते थे ऑफ़िस से शाम को, फिर उसके बाद वो मुझे संभालते थे। तो आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या कैसे कैसे था, तो मैं आपको सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो मैं अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी के लिए आप सबको राधे राधे।